ठीक है, तो ये उसी में आगे है उसी के। देखते चलते हैं। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत। ठीक है, हमारे यहाँ सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य था। और 17 में कितना 2000 मतलब वर्ष 2017 में 288 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, जो अब बढ़कर 26,000 मेगावाट तक हो गई हैं। ठीक है। सोलर रूफटॉप परियोजना, अच्छा, 328 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। और अयोध्या और वाराणसी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अयोध्या और वाराणसी। ठीक है। और 3.35 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना की गई है। पीएम कुसुम की घटक, अच्छा ये पता नहीं क्या पीएम कुसुम योजना थी, उसकी उनके लिए, किसानों के लिए, जिसमें उनको सोलर पंप्स वगैरह दिए जाते थे। और जो भी जनरेशन होता था पावर, वो उसका इस्तेमाल करते थे, और अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है पावर तो उसको बेच भी सकते थे। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ठीक है। फिर है शहरी, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, ये टाउनशिप से रिलेटेड है। ठीक है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये इसमें भी मतलब यूपी के भी शहर है, दिल्ली भी है, तो यूपी के शहर के लिए इन लोगों ने 914 करोड़ रुपए दिए हैं। कानपुर मेट्रो, ये पुराना, ये कानपुर आगरा अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़। और लखनऊ विकास क्षेत्र में, कोई बात नहीं, रोपवे सेवा कहाँ पे, अन्य शहरों में, नाम नहीं लिखा इसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंतर्गत कितने अच्छा 2007 से 17 तक कितने किए गए थे? 2.51 लाख मकान, लेकिन 2017 से इन्होंने बताया कितना, 77 लाख, मतलब 17.65 लाख। ठीक है, 17.65 लाख करोड़ लाख वो मकान बनाए गए हैं अपने यहाँ यूपी में। ठीक है। और 3,948 रुपये का आवंटन किया गया है 2021 में। अमृत 2.0 योजना, अब ये अमृत 2.1 अमृत था, ये अमृत पता नहीं। ठीक है। महाकुंभ मेला 2025 में होगा, उसके लिए 2,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, मतलब नहीं वैसे तो। बाढ़ की समस्या, जल भराव से मुक्ति के लिए अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रारंभ करने के लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती, अब कई सारी योजनाएं होती हैं, उनके लिए कई रुपए आवंटन करते हैं, अब सबको हम नहीं याद रख सकते। कुछ मेन मेन जो इनकी फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, उसी को ही देख के चलेंगे, और उसमें जो भी पैसा इन लोगों ने आवंटन किया है वही इम्पोर्टेंट है अपने लिए। वरना तो बहुत सारी स्कीम है और बहुत सारा पैसा है, सारा याद नहीं रहना अपने को। फिर है आर्थिक विकास के लिए इतना नहीं। अब जैसे कहीं कुछ ऐसा बनना हो, अब नियोजन के लिए, मतलब कि क्रिटिकल गैस पूर्ति, अब ये सब कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम होंगी, सब स्कीम्स होंगी, तो वो सब हम याद भी नहीं रख पाएंगे। फाइनली जब एग्जाम बैठेंगे तो कंफ्यूज ही करेंगे हमें। मुख्यमंत्री आवास योजना, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। मुख्यमंत्री क्या, प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम इस आवास योजना जो था वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा था। ये उसी का मतलब अपना स्टेट का वर्जन है। ठीक है। तो इसमें 2,03,000 आवासों का निर्माण हुआ है। फिर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसके लिए 5,060 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अरे यार, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए 3,668 करोड़। ठीक है। पंचायती राज के लिए कोई पता नहीं है, बहुउद्देशीय मातृभूमि योजना, उसका भी मतलब ये नहीं लिखा कि पर्पस की क्या है। ठीक है, योजना में पैसा दे दिया गया है, अब उसको याद रखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कृषि में देख लें, हाँ, कृषि विकास दर कितनी रही है, 5.1%। ठीक है। अच्छा, लक्ष्य है, ये लक्ष्य है, हुआ नहीं था, लक्ष्य है। कृषकों के निजी नलकूपों एवं रियायतों दरों को आपूर्ति के लिए 2,400 करोड़ की व्यवस्था। ठीक है, कोई बात नहीं। पीएम कुसुम हमने देखा था, कृषि प्रोत्साहन, उसके लिए योजनाएं। फिर खेत सुरक्षा योजना, ये मुख्यमंत्री की तरफ से है, कोई मतलब नहीं इसका। फिर खाद्य संस्करण, कोई बढ़िया स्कीम हो जिसमें, अब जैसे हाँ, प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादन उत्पादकता 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर बन हो गई है। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ी है शुगर केन की। ठीक है। और उसके साथ जो और फसलें होती हैं उनमें भी
25% अतिरिक्त आमदनी हुई है। ठीक है। चीनी कितना उत्पादन अपने यहाँ बताया, 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। ठीक है। वरना तो बता देते हैं, इस बार इसमें नहीं बताया, वरना तो बता देते हैं कि हम कितने नंबर मतलब पहले पे हैं दूसरे पे हैं। नॉर्मली पहले पे ही रहते हैं, अभी आजकल दूसरे पे हो गए हैं। फिर नरेंद्र देव कृषि, ये अयोध्या में है। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये अयोध्या में है। ठीक है। और इसके अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन किया जाएगा। अच्छा ठीक है। मतलब जो अयोध्या में है उससे रिलेटेड एक कॉलेज खुलेगा गोंडा में। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर, कुशीनगर में है, अच्छा बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में बनेगा, बन रहा है, बनेगा। ठीक है वैसा। फिर नंद बाबा दुग्ध मिशन, दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 की ही चल रही है। और जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता विस्तारण की नवीन डेयरी प्लांट। अच्छा मतलब एक नई डेयरी खुलेगी कहाँ पे, मथुरा में, जिसकी क्षमता करीब 30,000 लीटर प्रतिदिन होगी। फिर गो संरक्षण, निराश्रित बेसहारा गोवंश के लिए 303 मतलब 303 बड़े वो बनेंगे, गौशाला टाइप में। बाकी तो गोरखपुर भदोही में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सालय, ये इंपॉर्टेंट है। जोखिम प्रबंधन कोई मतलब नहीं है। प्रदेश में मतलब मछली उत्पादन के लिए उन, ठीक है, मतलब योजना शुरू करेंगे, शुरू करें पता नहीं, अभी ऐसा तो कुछ एक्वा पार्क के लिए बताया है। मत्स्य संपदा योजना, ये प्रधानमंत्री का है। मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष और महिला लाभार्थियों को आरक्षित किए। अच्छा मतलब कितना मिला है, ये कोई नई स्कीम नहीं चलाई है, और ना ये बताया कि कितना उत्पादन हुआ है अपने यहाँ, तो उसका भी कोई बहुत सेंस नहीं बनता। ठीक है। फिर इसके बाद है सहकारिता में कितना है, 8,000, कोई मतलब नहीं है। ये सारे डाटा सिर्फ देखने के लिए है, बजट के लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई स्कीम नहीं अनाउंस होती कोई अलग सी, तब तक उस डाटा का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। भंडारण योजना, ठीक है, खाद में कितना है, रवि और गेहूँ। मतलब भारत सरकार द्वारा जो एमएसपी होता है कितना था, 2,115 रुपये, ठीक है, प्रति कुंटल। ये 2023-24 में था। ठीक है, गेहूं के लिए। हम्म और प्रदेश में इतना मतलब 54,668 कृषकों से इतना लिया गया, मतलब वो जो गेहूं है वो इकट्ठा किया गया, ये बता रहे हैं। तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, एमएसपी पूछ लेता है अपने यहाँ। तो ये तो पुराना हो गया एमएसपी। लेटेस्ट वाला भी देख के जाना कि कितना एमएसपी है चावल पे और गेहूं पे। ठीक है, वो पूछ लेता है। खरीफ विपणन में भी बताया गया है, न्यूनतम मूल्य जो था वो कितना, 2,183 रुपये था प्रति कुंटल। ठीक है। और ग्रेड ए, एक होता है धान, एक होता है ग्रेड ए श्रेणी का धान, तो उसका ज़्यादा रहता है, वो 2,203 रुपये प्रति कुंटल है। ठीक है। ज्वार के लिए भी बताया, ज्वार बाजरा मक्का इन सब के लिए बताया, कोई मतलब नहीं है सबका याद करने का। नॉर्मली वो गेहूं और चावल का ही पूछते हैं। ठीक है। सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम के लिए क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास। ठीक है, ये तो स्कीम है, 1,000 करोड़ दिया है इसके लिए, कोई मतलब नहीं है वैसे, मतलब एग्जाम पर्पज से नहीं नहीं पूछेंगे इतना। हथकरघा के लिए 4,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य पूछ लेते हैं कभी कभी कितने का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये देख लेना। और पावर लूम बनकर, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना, अब इतना बड़ा स्कीम थोड़ी पूछेंगे। लखनऊ हरदोई में 1,000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लखनऊ हरदोई में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्वीकृत किया गया है। ठीक है, मेगा टेक्सटाइल पार्क वहाँ बनेगा, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एवं अप्रैल योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत ये स्कीम यूपी में चलेगी। ये जो टेक्सटाइल पार्क हैं वो लखनऊ हरदोई में खुलेंगे। वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, अभी हमने वहाँ देखा था ना, तो उसमें मैंने बताया था कि नाम नहीं लिखा है कहाँ पे बन रहा है, तो ये वाराणसी में बन रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का स्थापना होगा। ठीक है। खादी
खादी में क्या, दीनदयाल ग्रामोद्योग योजना को प्रोत्साहन नीति, माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार जोड़ने के लिए माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिए 11 करोड़ 25 लाख रुपए की व्यवस्था। ठीक है, आईटी, अपने यहाँ आईटी इंपॉर्टेंट है, इवन सेंटर में भी और स्टेट में भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं लगातार पैरेलल में, तो वो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क विकसित किए जाने तथा राज्य में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने का लक्ष्य था। ठीक है, नीति को युक्ति संगत बनाते हुए 8 डाटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश के 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 900 मेगावाट क्षमता की सृजन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब ये इनके टारगेट्स हैं, इनके टारगेट्स हैं। ठीक है, 8 डाटा सेंटर पहले था, कितना था पहले, 3 था, उसको बढ़ा के 8 किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कितना, यही पूछेंगे कि कितना डाटा सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 8। ठीक है, बाकी तो वो सब पैसा है, उसका मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत एक बार क्वेश्चन भी आया था इस पे मेंस में, मतलब टीचर्स के मेंस में, जो ये नीतियां हैं, पॉलिसीज ना, जैसे टूरिज्म पॉलिसी हुई, तो उस इन सब पे मेंस में क्वेश्चन बकायदा लिखे हुए मिलते हैं। इसलिए अगर जैसे प्रीलिम्स हो जाए, तो जितनी भी नीतियां हैं यूपी की, उसको अलग से लिख के उनके टारगेट लिख लेना। ठीक है, उसके बाद सरकार द्वारा अधिसूचना नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ये जब वही बताया, जितनी भी पॉलिसीज ये बनाते हैं वो अलग से लिखे रहना, ये मेंस में काम आएगा। इस इनके जो एम्स हैं और ये क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस में अभी अपने यहाँ यूपी पीसीएस के, तो वो लिख लेना। ठीक है, 10 नंबर का आएगा, क्या फायदा, सिर्फ नाम पता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो उनके एम्स है, जो टारगेट्स हैं, वो भी याद करे रहना। और उसको एप्लीकेशन भी, कि कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, वो दोनों ही सेंस में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, अब ये नहीं लिखा कि कहाँ पे करेंगे, तो सिर्फ इसने लिखा कि 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाने का लक्ष्य है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, ये अभी लखनऊ में हुआ शायद ना, इन्वेस्टर समिट हुआ था। फिर बेसिक शिक्षा में स्कूल बैग, जूता, मोजा, ये सब प्रोवाइड करने के लिए इतना हजार प्रति बच्चे का, 12,000 प्रति बच्चे के लिए दी गई है धनराशि। ठीक है, पहले होता था कि वो ये सब दे देते थे। ठीक है, ये जूता मोजा और स्टेशनरी ये सब स्कूल दे देता था, तो लेकिन जो पेरेंट्स होते थे उनका ये आर्गुमेंट रहता था कि जो आप दे रहे हो वो सही नहीं है, क्वालिटी उसकी सही नहीं है। ठीक है, या वो छोटा बड़ा हो गया, तो सरकार ने कहा ठीक है हम तुमको पैसे ही दे देते हैं, तो अपने हिसाब से खरीद लेना। तो वो 1200 हर बच्चे को दे देते हैं, हर बच्चे के लिए, कि जाओ भैया तुम खुद से खरीद लेना। ठीक है, ऐसा। फिर कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर जूता चाहिए, वही चीज़ है घुमा फिरा के। ठीक है, ऑपरेशन कायाकल्प, ये इंपॉर्टेंट था। ऑपरेशन कायाकल्प शायद जो स्कूल्स हैं उनके उसके लिए था, मरम्मत उरम्मत के लिए, जो पुराने पहले से स्कूल्स थे उनके मरम्मत के लिए था। ठीक है, उनको बढ़िया प्लास्टर पेंट करके एकदम से नया चकाचक बना दिए थे। देखो डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ भी है, की स्थापना कराई जा रही है, कहाँ भैया, कितने ग्राम सारे में करा जा रहा है क्या, ये नहीं लिखा कितने में, 300 करोड़ रुपए देकर स्थापना होगा। चलो, वनटंगियों गांव में 36 प्राथमिक विद्यालयों का संचालन हेतु 144 पद सृजित किए गए हैं। गरीबी रेखा से ऊपर लगभग 30 लाख छात्रों को, जब बाकी सब तो ऐसे ही हैं स्कीम। सैनिक स्कूल गोरखपुर, चलो, विध्यांचल धाम मंडल में माँ विध्यांशरी ये इंपॉर्टेंट है, माँ विद्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय, ये विंध्यावासिनी शायद मिर्जापुर में है ना, हाँ वहीं पे है मेरे ख्याल से। मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय, देवी पाटन मंदिर में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ कहाँ राज्य विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर नए खुल रहे हैं तो इम्पोर्टेंट अपने आप ही है वो। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए फिर डिप्लोमा स्तरीय, ये सब तो कोई नहीं, AKTU, AKTU, AKTU पता है क्या है? अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वही जो UPTU थी, उसी का नाम चेंज किया गया। हमारी यूनिवर्सिटी थी, हमेशा इसका नाम ही चेंज होता था। अ, फिर $1 ट्रिलियन के
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प लिया गया, कोई मतलब नहीं है, संकल्प लेते रहो, 4 साल से तो ले ही रहे हो। ओडीओपी के अनुरूप नहीं, कोई नई स्कीम ऐसे आएगी तो उसको देख लेंगे, बाकी सब तो सिर्फ कहने के लिए है। ठीक है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों के लिए नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब तो, बस ये सब मतलब बजट के लिए है, ये लिख दिया गया है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर, अब ये नहीं लिखा गया कि कहाँ पे स्थापना होगी, बस स्थापना है तो 12 करोड़ दे दिया गया है। भैया हवा में स्थापना करोगे, शहर का नाम लिख देते। ठीक है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना है तो 50 करोड़, अच्छा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा तक के मार्ग को विस्तारीकरण सौंदर्यीकरण के लिए अभी भी हो रहा है ये। भाई कब से चल रहा है। जनपद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के दृष्टिगत, अच्छा, मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित त्रिकोणीय क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा और माँ काली खोह मंदिर को जोड़ने के लिए त्रिकोण संरेखण मार्ग परियोजना। महाकुंभ 2025 में उसके लिए 100 करोड़ पहले ही दे चुके हैं, और भी तो दिया था अभी, 2500 करोड़ दिया था अभी तो। ठीक है। निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र शंगेवपुर की स्थापना, अच्छा, आजमगढ़ के हरिपुर में संगीत महाविद्यालय, ये भी भैया देख लेना कहाँ पे संगीत महाविद्यालय खुल रहा है, आजमगढ़ के हरिहरपुर में। ठीक है। और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट, तो जो भी नया खुल रहा होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो पूछ सकते हैं। रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या। ठीक है। अयोध्या में दीपोत्सव का, भैया ये तो कौन सी नई बात है, हर साल ही तो इनका रिकॉर्ड बनता है। फिर ये क्या है, अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, लखनऊ, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, गोरखपुर, मथुरा, बटेश्वर धाम, गढ़मुक्तेश्वर, शुक्र तीर्थ धाम, माँ शाकंभरी देवी, सारनाथ एवं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का विकास सौंदर्यीकरण। भैया क्या ही बात है। हरितिमा वृद्धि हेतु प्रयासरत, हरितिमा वृद्धि, ये क्या ग्रीन ग्रोथ, हरितिमा। अच्छा, इनका लक्ष्य है 15% 2030 तक। हमारे यहाँ जो वनावरण और वृक्षावरण है, वो मतलब ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर, वो 15% तक हो जाए। अभी कितना है, 9.23% है, दोनों मिला के। ठीक है। फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिला के। फिर और कुछ नहीं है इसमें। पौधशाला परियोजना, ग्रीन इंडिया मिशन, 110 करोड़, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट हिट। कुकरैल, ये कहाँ है मालूम है? कुकरैल वन लखनऊ में है। कुकरैल वन में नाइट सफारी, मगर वो क्या कहते हैं वहाँ पे, वो हैं, अरे घड़ियाल घड़ियाल होते हैं। रतियम जो जाए खाट काट काट ना ले। वृद्धा पेंशन पेंशन के लिए इतना। जनजाति विकास, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बिजनौर, बहराइच। ठीक है। लघुवन लघुवन उपज, ठीक है। ये सब तो मतलब रेगुलर चीजें हैं, इसमें इसको नहीं पूछते हैं ये। अन्न पिछड़ा के लिए कितना दिया, ये कितना दिया, दिव्यांग के लिए कितना दिया, ये बहुत रेगुलर चीजें हैं, इसको नहीं पूछते वो। अल्पसंख्यक के लिए, न्याय के लिए, हाँ, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पायलट प्रोजेक्ट क्या है का बेकार है। अच्छा, किसी अधिवक्त उत्तर प्रदेश अधिवक्ता समाजिक निधि योजना के सदस्य, अधिवक्ता मतलब वकील, वकील की अगर डेथ हो जाए तो उसको जो सहायता मिलती है उसकी सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। पहले 1.5 लाख तक मिलता था। ठीक है। महिला बच्चों के लिए क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र, 6 माह से 6 साल के बच्चों के लिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो आंगनबाड़ी में सुविधा मिलती है वो 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के लिए, 75 जनपदों में। और गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री माताओं के लिए। ठीक है। और हॉट कुक्ड मील योजना, ये किसको, आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को दिया जाता है। ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि कितने कितने महीने से कितने साल के बच्चों को दिया जा सकता है। इस जैसे इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसमें 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के लिए, और ये 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए। ठीक है। सुमंगला योजना हमने देखा ही था। हाँ। रविदास सहायता हेतु संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन कर दिया गया, कोई मतलब नहीं। कन्या विवाह के लिए भी देखा था हमने। ठीक है। अंतर जातीय प्रकरणों में 61,000, और स्वजातीय में 55,000 दी गई है। ठीक है। जो भी पंजीकृत श्रमिक होंगे, उन
कि बच्चियों के विवाह के लिए अगर वो स्वजाति हो रहा है तो 55,000 और अंतर जाति हो रहा है तो 61,000 रुपए देंगे सरकार, मतलब गवर्नमेंट देगी। 16 अटल आवासीय योजना, क्या बोलते हैं, राजस्व भूमाफिया पोर्टल पर अवैध, ठीक है। कृषक दुर्घटना कल्याण 1,000 करोड़ उसके लिए, शीतलहर से बचाव के लिए। अब ये सब तो रेगुलर चीजें हैं। रक्षाबंधन पर प्रदेश महिला यात्रियों को निगम बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान की जा रही है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब था इसमें बताने का, लेकिन अब बताना था इनको। अ, ठीक है। निर्भया योजना के तहत महिलाओं के लिए 50 वातानुकूलित पिंक सेवाएं संचालित हैं। अच्छा, पैनिक बटन स्थापित है उसमें, डायल 112 है। बाकी सब तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि कितना कहाँ से क्या आ रहा है, ये उसी का लिखा हुआ है। ठीक है, राज्य वाहन कर, स्टाम्प पंजीकरण, आबकारी, और ये राज्य वस्तु मतलब जीएसटी जो है आपका। ठीक है, ये सब तो हमने शुरू में डाटा देख लिया था। कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं, प्राप्तियों में व्यय कितना है, ठीक है, ये सब तो हमने शुरू में ही देख लिया था, ये उसी का है। हाँ, राजस्व का अंश और ये सब, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको फिर यहीं ख़त्म करते हैं। अम, ये सारे डाटा तो हम लोग ने देख चुका था।